ये बन आ गया, ठीक है। ये तेल वाला बर्गर बने। ये क्रंच देखो इसका टिक्की का, देख रहे हो ना, ये है क्रंच। तो ये टिक्की आपकी पड़ेगी 8। बहुत सारे लोग स्टॉल लगाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपनी क्लाउड किचन खोलना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपना कैफे रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपना QSR खोलना चाहते हैं, यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, जहां पर फास्ट सर्विस होती है। सो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपको बर्गर बनाकर दिखाने वाला हूँ। इस तरीके के मैं बंस ले आया हूँ, यहाँ पर बटर पेपर है बर्गर को रैप करने के लिए, इसके अलावा कुछ मेयोनीज है और कुछ सैलेड है। बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ में कैसे आपको बर्गर बनाना है और कितने का बनकर तैयार होगा और कैसे आपको बेचने के बाद कितना प्रॉफिट होगा, ये सब कुछ बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में कुछ प्रो टिप्स देने वाला हूं जो आपके फूड बिजनेस में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूं, लुधियाना में मैं एक अंकल को जानता हूँ जो सिर्फ स्प्रिंग रोल बेचते हैं और उनके पास बहुत तरीके के स्प्रिंग रोल हैं। वेज स्प्रिंग रोल, नूडल स्प्रिंग रोल, मैक्रोनी स्प्रिंग रोल, आप मशरूम स्प्रिंग रोल, पनीर स्प्रिंग रोल, चीज़ स्प्रिंग रोल, अलग अलग तरीके के सिर्फ स्प्रिंग रोल है उनके पास। सिर्फ एक स्प्रिंग रोल से ही उनके यहाँ पर शाम को इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती है। सो अगर आप बहुत ही वैरायटी के बर्गर्स, वेज नॉन वेज जो भी आप रखना चाहते हैं रखिए, और बहुत ही वैरायटी के रैप्स रखते हैं तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के आपका भाई सिर्फ इतनी करना चाहता है आपसे कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। चलते हैं फटाफट आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े और मैं आपको बर्गर बनाना सिखाऊं, इससे पहले एक चीज आपको बता दूं, अगर आप बर्गर का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप एक बड़ा तवा ले लेना, मोटा मोटा तवा जिसमें ना चीजें चिपकती नहीं है, हल्का हल्का वो गर्म होता रहता है। जैसे डोसे का तवा होता है ऐसा ही एक बड़ा सा तवा आता है जिसमें बर्गर की मेकिंग होती है, यानी कि ड्रेसिंग होती है बर्गर की। अब आपने देखा होगा बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में बर्गर जब आप खाने जाते हैं तो बर्गर मिलता भी बहुत फास्ट है और ठंडा भी नहीं होता है, और इसको आप रिप्लेस कर देना वैट से। ठीक है, जो वैट आते हैं वो वैट से आप रिप्लेस कर लेना। वहां पर आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो 210 डिग्री फ़ारेनहाइट, प्लस माइनस 10 होता है। आप समझो 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जब आप टिक्की को फ्राई करते हो तो आपको सिर्फ 3 मिनट में टिक्की आपकी फ्राई हो जाएगी। 3 मिनट तक टिक्की फ्राई करनी है और आपकी टिक्की रेडी हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये टेम्परेचर्स का पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप वैट लेते हो तो आपका ये काम आसान हो जाएगा। आपके वैट में एक साथ 6-12 टिक्कियां फ्राई हो जाएंगी। आप ऐसे डिप करोगे, फ्राई होने के बाद वो बीप करेगा, आपने उठा लिया ऊपर, और यहाँ पर आपकी ड्रेसिंग चल रही है। तो ड्रेसिंग चलने के लिए आप ऐसे नॉर्मल जगह पर मत करना, ठंडे सरफेस पे मत करना। आपका एक गर्म टेबल होना चाहिए, गर्म एक छोटा सा तवा होना चाहिए जिसपे आपने ड्रेसिंग करनी है। जैसे मान लो ये बन आ गया, ठीक है, ये तेल वाला बर्गर बने, और जो भी ड्रेसिंग होती है ना वो क्राउन पे होती है। आपको मैं इसलिए थोड़ा सा समझा रहा हूँ, देखो ये ऐसे रख दिया हमने ऊपर, मोटा वाला पार्ट ऊपर, और ये यहाँ पर। अब आप देखो करना क्या है, सबसे पहले जाएगी मेयोनीज। अब ये देखो ये ठंडा सरफेस है, यहीं पर अगर कोई गर्म सरफेस होता तो मज़ा आता, तो ये बर्गर गर्म होता रहता। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, डालेंगे हम अपनी वेज मेयोनीज। ये आ गई वेज मेयोनीज। थोड़ी सी यहाँ पर हम डालेंगे मस्टर्ड सॉस। इसके अलावा हम यहां पर थोड़ी सी डालेंगे तंदूरी, बस। मस्टर्ड सॉस यहां पर नहीं डालनी है। इसके अलावा हम यहां पर डालेंगे अपना ये सीक्रेट मसाला, जो कि आपको भी डालना है अपने बर्गर्स में, जो कि मैं अपनी रैप वाली वीडियो में बता चुका हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड है। इसमें है अमेरिकन हर्ब, इसके अलावा ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा पेरी पेरी, और साथ में वाइट वाले तिल के दाने, ये आपने मिलाने हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 स्लाइसेस आपकी आ जाएंगी टमाटर की, ध्यान से देखते रहना। 2 स्लाइसेस आ जाएंगी आपकी खीरे की, और थोड़ा सा आ जाएगा प्याज, और कुछ भी नहीं डालना है बस। कुछ लोग लेटस डालते हैं ऐसे फाइनली चॉप करने के बाद, और कुछ लोग डालते हैं ऐसे सीधा पत्ते को कट करा, ऐसे रख देते हैं पत्ते को। तो आप ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। हालांकि हमने तो ग्रिल करना है, तो ये आ गया आपका इस तरीके से। जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भैया हम एलेपिनोज मिला लेते हैं, वो फिर महंगे बर्गर्स में होता है। आप मिला सकते हो, एलेपिनोज मिला सकते हो, ऑलिव्स मिला सकते हो, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आप मिला सकते हो, है ना। कोई हनी सॉस डालते हैं, बहुत सारी। लेकिन यहाँ पर बहुत आपको मैं बेसिक बर्गर स्टार्टिंग बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो टिक्की है
ये 7 से 8 रुपए की टिक्की है। इसके अलावा जब आप स्पिनच एंड कॉर्न की पैटी लोगे वो थोड़ी सी अलग आएगी। पनीर की टिक्की लोगे वो आपको 16 से 17 रुपए के आसपास आएगी। 14 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। अच्छी पनीर की क्रंची टिक्की जो आती है, बहुत अच्छा मोटा पनीर होता है उसमें, तो वो 16 से 17 रुपए की आपको पड़ेगी। तो जब वो प्राइस बढ़ रहा है तो आपको फिर बर्गर में भी इंग्रेडिएंट्स भी डालने पड़ेंगे और फिर आपको वो बर्गर महंगा बेचना पड़ेगा। सो ये स्टार्टिंग बर्गर है जिसको आप 40 रुपए का बेचेंगे। मैं आपको बताऊंगा। अब देखो आज की डेट में जब हम मार्केट निकलेंगे तो ऐसा लेटेस्ट वाला, अच्छी टिक्की वाला, प्रोफेशनल बर्गर 40 का देने वाले बहुत कम लोग हैं। 50 का बर्गर नॉर्मली मिलता है आपको। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, थोड़ा सा ठंडा है अभी, थोड़ा सा गर्म होने देते हैं फिर इसको डालते हैं। चीज़ स्लाइस अगर आप लगाते हो तो सिंपली आपको 10 रुपये अपने बर्गर में बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि ये 8 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये कॉस्ट करती है। किसी किसी कंपनी की 7 रुपये में आ जाती है ये स्लाइस, किसी की 8 रुपये में, किसी की 10 रुपये में। सो मतलब मोस्टली आपको होलसेल में 8 से 9 रुपये की देखने को मिलेगी। तो आप 10 रुपये अपने बर्गर में चुपचाप बढ़ा दो। तो पैटी हमने डिप कर दी है। अब पैटी जैसी फ्राई होती है फिर मैं आपको बर्गर को रैप करके बताता हूँ। इस बीच में जब तक टिक्की हमारी फ्राई हो रही है हम कॉस्टिंग पार्ट पे बात कर लेते हैं। देखो ये जो बन मैंने खरीदा है, इस बन की जो कॉस्ट है वो मुझे पड़ी है 7 से 8 रुपये के आसपास पड़ी है, या 8 रुपये एग्जैक्ट प्राइस बता रहा हूँ। मैं झूठ इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को मार्केट में जाने के बाद रेट में अंतर दिखे। 19-20 का रेट में फ़र्क दिख सकता है। अब मैं ऐसा भी नहीं है कि आपको 2 रुपये का बन बता दूँ और आपको 8 रुपये का मिलेगा, तो भाई फिर गलत है। तो इसलिए ये मुझे 8 रुपये का पड़ा है क्योंकि मैंने रिटेल से ही ले लिया है। वो मेरी जानने वाली शॉप थी, उसने मेरे को सही रेट लगाया। वैसे ये 10 रुपये का पड़ता है रिटेल में। क्लियर हो गई बात। अब अगर आप इसको होलसेल में लेते हैं तो ये बर्गर आपको पड़ेगा 4 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, मेरा एक नोन था जिसका अपना बर्गर्स का बिजनेस था, तो वो जो बेकरी होती है वहां से डायरेक्ट बनवाता था अपने बन्स। फ्रेश होते थे, क्वालिटी अच्छी होती थी और साथ में रेट कम पड़ता था। उसको पड़ता था वो 5 रुपये का बन, ये बर्गर वाला। देखो ये जो बर्गर बन होता है ना, इसमें थोड़े से तिल लगे हैं। वैसे तो नॉर्मल बन आपको मार्केट में रिटेल में भी 5 का मिल जाएगा और होलसेल में वो आपको 2 से 2.5 रुपये का पड़ जाता है, बट उसकी क्वालिटी नहीं होती है। ठीक है, तो ये वाला जो बर्गर बन है, ये वाला क्वालिटी बन आपको मिल जाएगा 5-5.5 रुपये में, अगर आप बेकरी से खुद बनवाते हो। सो ऐसा ही बनवाना है आपने। तो ऑलमोस्ट जो आपका खर्चा आएगा, देखो ये टिक्की आएगी आपकी 8 रुपये की, बन आएगा आपका 8 रुपये का। मैं रिटेल जोड़ ले रहा हूँ। 8 और 8 हो जाते हैं 16। मैं 1 मिनट में आपको बताता हूँ सारी चीज़। सब कुछ कैलकुलेशन करके रखनी पड़ती है भाई। बर्गर आपका पड़ा 5 से 6 रुपये का। पैटी आपकी पड़ी ये टिक्की। ये टिक्की देख लो आप भाई, ये क्रंच देखो इसका टिक्की का, देख रहे हो ना, ये है क्रंच। तो ये टिक्की आपकी पड़ेगी 8 रुपये की। सैलेड जो भी आप बर्गर में यूज़ कर रहे हो वो 1 से 1.5 रुपये का हम 2 रुपये मान लेते हैं। इसके अलावा जो चीज़ स्लाइस अगर आप यूज़ करते हो, ये चीज़ स्लाइस, तो 8 रुपये इसके मान लेते हैं। तो टोटल खर्चा आता है हमारा 24 रुपये। और थोड़ा बहुत मिसलिनियस एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे, अदर एक्सपेंसेस, बिजली का, लेबर का, गैस का, तो वो हम जोड़ लेते हैं 3 रुपये एक बर्गर को बनाने में। तो यहां पर आपका टोटल खर्चा हो जाता है 27 रुपए का बर्गर आपका बनकर तैयार होगा जब आप चीज डाल रहे हो। और अगर आप चीज स्लाइस हटा दो तो 19 रुपए का भी आपका बर्गर बनकर तैयार होगा, और अप्रॉक्सीमेट। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है सिटी टू सिटी, थोड़ा बहुत हो सकता है आपके यहाँ टिक्की ज्यादा महंगी मिल जाए या चीज स्लाइस महंगी मिले, तो 19-20 का फर्क हो सकता है। तो यहां पर जो बर्गर आपने 19 रुपए का बनाकर तैयार कर रहे हो ना बिना चीज के, वो आप 40 का बेचोगे और उसमें आपको प्रॉफिट होगा अप्रॉक्सीमेटली 20 से 21 रुपए का। और जो बर्गर में आप चीज लगाओगे वो बर्गर आपका 27 रुपए में बनकर तैयार होगा और उसको आप बेचोगे 50 रुपए में, जिसमें कि आपके 22 से 23 रुपए का प्रॉफिट होगा एक बर्गर में। ये चीज समझ में आ गई। अब क्या करना है, हमें टिक्की लगानी है बर्गर के ऊपर, और अगर चीज लगानी है तो चीज आएगी पहले ड्रेसिंग के बाद। मतलब जब हमने ये सारी चीजें लगा दी हैं उसके बाद आएगी यहाँ पर चीज़ स्लाइस, और चीज़ स्लाइस के ऊपर आती है हमारी टिक्की, फिर आता है हमारा बन। और ये अगर गर्म होने वाला तवा है या आपने बन को पहले टोस्ट कर लिया तो यहाँ से सीधा बर्गर आपका रैप हो जाएगा। लेकिन अगर अभी ये हमने रैप नहीं करना है क्योंकि हमने इसको ग्रिल नहीं करा है, सो मैं आपको एक बार बर्गर पास से दिखाता हूँ, फिर मैं अपना टोस्टर ऑन करके इसको टोस्ट कर लेता हूँ बन को। देख पा रहे होंगे आप चारों तरफ से, लग रहा है भाई एक प्रोफेशनल ऑथेंटिक बर्गर। तो इस तरीके का ये बर्गर है जो कि आप 40 रुपए में बेच रहे हो। तो कस्टमर भी खुश, आप भी खुश, और आपको प्रॉफिट भी हो रहा है 20 से 21 रुपए का। और जब मैं मैकडॉनल्ड्स में जॉब किया करता था ना, तो वहां पे बर्गर बहुत मेकिंग मैंने करी है, बर्गर बनाए हैं। सो इसलिए मेरे को बर्गर्स का तो बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है। ये एक बेसिक बर्गर है जो आपका स्टार्टिंग बर्गर है। इसके बाद पैटी बदलते जाओ, बर्गर बदलते जाएंगे, मेयोनीज बदलते जाओ, बर्गर बदलते जाएंगे। आपको मेनली था समझाना कि यार बर्गर की एक्चुअल में स्टार्टिंग कैसे होती है। बहुत सारे लोगों को पहला बिजनेस है, करना फूड बिजनेस है,
लेकिन उन्हें समझ नहीं आता, डरते हैं वो। तो आपका डर खत्म करने के लिए ये मैंने वीडियो बनाया कि आप बनाओ, बनाकर पहले घर पर ट्राई करो, अपने घर वालों को खिलाओ, बन लेकर आओ, ये सब चीज़ स्लाइस वगैरह लेकर आओ और शुरू करो। तो यहाँ पर हम लगाएंगे थोड़ा सा बटर और यहाँ पर हम रखेंगे अपने बन को। अब ये ग्रिलर जो है ये छोटा ग्रिलर है, आपको थोड़ा सा बड़ा ग्रिलर लेना पड़ेगा, तभी आपका काम चलेगा। अब ये तो भैया डोमेस्टिक ग्रिलर है, आपको कमर्शियल ग्रिलर लेना है और आपका काम चालू हो जाएगा। उसमें आप 2 बर्गर 4 बर्गर एक साथ ग्रिल कर सकते हो इस तरीके से। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको छोटा टोस्टर मिल जाएगा, बन टोस्टर। देखो मैं आपको क्लियर भाई होने के नाते एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपको बर्गर्स को तेल में फ्राई नहीं करना है। हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, तेल में बर्गर को फ्राई करोगे तो कोई नहीं आने वाला भाई, 2 दिन आएंगे उसके बाद कोई नहीं आने वाला। इसलिए बर्गर्स को तेल में फ्राई नहीं करना, ग्रिल कर सकते हो, टोस्ट कर सकते हो, बहुत है। अब मेनली मेरे को आपको दिखाना है इसको रैप करना। ये बर्गर उल्टा ड्रेसिंग करने के बाद ऐसे आ जाएगा, पहला रैप। फिर इस रैप के साथ में इस बन को आप यूं ले जाओगे यहाँ पर और साथ में, और ये मैं बहुत फास्ट कर सकता हूँ, बहुत फास्ट, 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा, बर्गर पैक हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, सिंपली समझो। दोबारा देखो बड़े आराम से, ये बर्गर आपका उल्टा पड़ा है, मतलब उसका जो ऊपर वाला भाग है वो नीचे है, ताकि जब आप रैप करोगे तो अपने आप सीधा हो जाएगा। पहला फोल्ड, और ये यहाँ से ये रैपर, ये 3 उंगलियाँ बर्गर पे हैं ताकि बर्गर आगे ना जाए। ध्यान से देखना, ये यहाँ पर 3 उंगलियाँ बर्गर पे, यहाँ, और ये बर्गर बनकर रेडी है। सो सिंपल सी चीज़ है, आपका बर्गर बहुत आसानी से बन जाएगा और ये बर्गर में आप मुनाफा भी अच्छा कमा लोगे। स्टार्टिंग बर्गर आपको मैंने सिखा दिया, इससे आप 10 तरीके के बर्गर और बना सकते हो और अपने बर्गर की बिजनेस की जर्नी को शुरू कर सकते हो। धीरे धीरे आपका काम आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। आप सिर्फ बर्गर और रैप रख के भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। आज के इस बिजनेस की प्रो टिप सिर्फ इतनी है कि ये मेयोनीज भी हटाओ, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, कुछ मत करो, सिंपल एक अपनी खुद की ड्रेसिंग बना लो, जिसमें आपको पुदीना, धनिया, थोड़ा सा लहसुन और साथ में आप डालोगे थोड़ा सा पनीर। उसको आप मिक्सर ग्राइंडर में थोड़े से दही के साथ ब्लेंड करोगे और आपकी ड्रेसिंग बन जाएगी। अब आपने हाईलाइट कर देना है अपने कार्ट पे कि वी डोंट यूज मेयोनीज। अब आप जब मेयोनीज यूज नहीं करो, मेयोनीज में क्या है, ऑयल है, सब है ना, सब ऑयल है ये। तो इसको जब आप अवॉइड करोगे तो आपका बर्गर, आप अभी मेरे को सिंपली अपना दिमाग लगाओ और आसपास मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा कार्ट वाला है जो बर्गर में मेयोनीज ही नहीं डालता है, खुद की ड्रेसिंग डालता है। आप 10 रुपए महंगा भी बेचोगे ना तो लोग हेल्दी सोचकर आपके पास आएंगे कि यार अगर चीट मील करना है तो यार उसके पास चलते हैं, यार वो मेयोनीज नहीं डालता है, यार गंदी मेयोनीज, वो खुद की दही की ड्रेसिंग होती है, उसकी बड़ा मजा आता है खाने में और बहुत अच्छा भी लगेगा। मैंने खुद बनाया है घर पे, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोसेस है, सस्ता पड़ता है, इसलिए मैंने ये आपको मेथड बता दिया। बट आपको करना ये है कि आपको ड्रेसिंग में मेयोनीज ही अवॉइड कर देनी है। सो आपको मजा आने लगेगा, लोग भी आपके पास आने लगेंगे। सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।